आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लोनी मुस्तफाबाद में वार्ड नंबर 55 में एक आरएलडी की मीटिंग हो रही है और आरएलडी जिसकी मीटिंग हो रही है उसके संयोजक भाई मुस्तफा भाई से जो मदन भैया के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और आरएलडी को शुरुआत से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। मुस्तफा भाई ये जो आप मीटिंग रख रहे हो इसका क्या विषय है और आज 4 तारीख है तो क्या कारण है कि इतनी भीड़ इकट्ठा कर मदन भैया के सपोर्टर में खड़े हुए हो, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये कहना है कि हम अपनी वार्ड में मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर मदन भैया के लिए और गठबंधन के लिए, ताकि हमारे अखिलेश भाई सरकार बनाएं और मदन भैया भारी मतों से जीतकर हमारी लोनी में विधायक बने। कम से कम 70,000 वोटों से हमारे मदन भैया जीत रहे हैं इस टाइम। मुस्तफा भाई नंद जो पूर्व विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो उनका एक बयान आया था, उन्होंने अपने समर्थकों को ये कहा था कि मुस्लिमों में जाओ और मुस्लिमों में जाके मुस्लिमों को कहो कि मदन भैया को वोट करें, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो हमें बांटने का काम कर रहे हैं और हम बंटने का काम वहाँ से होने नहीं दे रहे। बंटने का हमारा भाईचारा एकता जिंदाबाद करना रहा है, वो हमें बांटने का काम कर रहे हैं कि भाई कुछ जो है हाकिल पे जाओ, कुछ मदन भैया पे जाओ, कुछ पतंग पे जाओ, इधर उधर बांटने का काम कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नंद किशोर गुर्जर का जो पूर्व विधायक है उनका एक बयान हो रहा था कि बजरंगबली ना अली ना बाहुबली, यहाँ रहेगा बजरंगबली, इसके बारे में क्या कहोगे? यहाँ सब कोई रहेंगे, बजरंगबली भी रहेंगे, अली भी रहेंगे और बाहुबली सबसे ऊपर रहेंगे, सब कोई रहेगा यहाँ। तो मुस्तफा भाई आप लोनी की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? लोनी की जनता को यही संदेश है कि मदन भैया को भारी मतों से जिताएं, अखिलेश की सरकार बनाएं और अपना विकास और अपनी कारोबार मजदूरी, आज हर जनता कारोबार से परेशान है, उसके लिए जो है हम सब एकता का। अखिलेश जो मुख्यमंत्री बना है कितनी सीटों से यूपी में कितनी सीट आ रही है? 300 पार आ रही, 300 पार। तो आप कितनी मेहनत लोनी के अंदर आप कितनी मेहनत कर रहे हो? तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हर वक्त हमारी मेहनत हो रही है, अपना कारोबार सब अपने काम धंधे सब छोड़ रहे हैं। जो हाजी आकिल है, बसपस है और रंजीता धामा है, इनके बारे में क्या? देखो सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते रहें। बाकी यहाँ को परचम जो है भाईचारा एकता जिंदाबाद बना रहा है और मदन भैया को जिताना है, अखिलेश की सरकार लाए। हाजी आकिल क्या मुस्लिमों को वोट काटेंगे? नहीं, कोई फर्क नहीं, जो उनके अपने हैं 2-4 हज़ार वो उनको मिल सकते हैं, अगर मिली तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जो भी हमारे विधायक बनेंगे वो अगर बीजेपी को सीटों की कमी पड़ेगी उसको समर्थन करेंगे, इसलिए बीजेपी को तो उखाड़ना है। लोनी के अंदर मुस्लिम बहुल्य सीट बनती है ये लोनी विधानसभा और इसके अंदर 1,68,000 मुस्लिम वोटिंग है और तीन कैंडिडेट, एक तो हाजी आकिल, डॉक्टर मेहताब और दिलसाद भाई, ये तीनों उठे हुए हैं। तो इनके बारे में क्या कहोगे कि मुस्लिम वोट बटेगी या फिर सिर्फ ओनली मदन भैया पे जाएगी? कोई वोट नहीं पड़ेगा, टोटल वोट गठबंधन को जाएगी, मदन भैया को जाएगी, कोई वोट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनसे। मदन भैया को सपोर्ट कर रहे हो, क्या लग रहा है कि मदन भैया कितनी वोटों से विजय होंगे? ये झंडे लेकर पीछे आ दो और डॉक्टर मेहताब, हाजी आकिल, दिलसाद भाई में खड़े हुए हैं, ये कितने मुस्लिमों की कितने वोट पाते हैं? और हमें नहीं पता कितने वोट लेके जाएंगे, लेकिन हमारे मदन भैया 50% जीत रहे। क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मदन भैया को, अखिलेश कुछ दाम है, किस्सा खत्म। ओनली मदन भैया, हाँ मदन भैया, मदन भैया को कोई नहीं है यहाँ पे ना कि दाम मत है जैसा जी पुराना जो है हम अच्छे दिन खत्म कर रहे हैं, अपने पुराने दिन लाने जाते हैं। अच्छे दिन चाहिए नहीं, हमारे अच्छे दिन हमें पुराने दिन दे दो, हम उनमें खुश थे। और हमें भैया को जिताना है। नंद किशोर गुर्जर का भी बयान आया था कि जो गंदगी बची हुई है वो खत्म हो जाएगी, उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, उसके बारे में तो हम ये कहना चाहेंगे कि गंदगी है, यहाँ सफाई हुई कहाँ है?
नहीं, उनका गंदगी का कहने का मतलब कुछ और था। नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा, वो चलेगा ही नहीं, वो खत्म हो गया। बार कुछ नहीं चलेगा। देखो मदन भैया फुल बहुमत से आ रहे हैं, कम से कम हमें 70,000 से जिता के लाने मदन भैया को। हमें रोजगार चाहिए, विकास चाहिए और शिक्षा चाहिए। इस मुद्दे पे हम आपकी बार जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत के जाएंगे और मदन भैया को 50+ जिता के ले जाएंगे और अखिलेश को फुल बहुमत से सरकार लेके आ रहे हैं। अखिलेश भैया अब की बार साइकिल चलेगी और लड़का चलेगा। गठबंधन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था कि वो मई जून में शिमला बना देंगे, यानी कि ये तो सब जुमलेबाजी। हम चाहे सपा सरकार चलेगी, साइकिल उड़ेगी, धूल ना रहेगा, पंजा ना रहेगा, सबकी सपा सरकार होगी। कोई भी और कम से कम 350 वोटों से सीटों से जीतेंगे। अब 350 सीटों से। योगी सरकार बीजेपी सरकार 400+ का दावा कर रही है। ये कुछ नहीं है, तो जुमलेबाजी है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले हैं, मस्जिद मंदिर की राजनीति करने वाले, कुछ नहीं है। बाकी सब सपाया है, इन्हें पता है खुद, इन्हें खुद पता है कुछ नहीं होने वाला आपके उत्तर प्रदेश में। घुटने खत्म। बीजेपी सरकार तो कह रही है अब की बार राम मंदिर क्लियर हुआ, उस आपका जो सरकार आएगी मथुरा काशी ये सब तो जुमलेबाजी है कि हिंदू बढ़ने का काम नहीं है। अब हिंदू राम मंदिर को मना किसने किया है? ना राम मंदिर बनाइए, तो साफ है पत्ते। अब क्या गुलाम सिंह की सरकार आ रही, मंदिर भी बनाओ, सब चीज बनाओ। हमें क्या नहीं, राम मंदिर बनाओ, सहयोग देंगे। राम मंदिर बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें क्या एलर्जी, लेकिन विकास शिक्षा बनाओ चाहिए। हम क्या करें? राम मंदिर बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। राम मंदिर हम भी उसके साथ हैं, लेकिन शिक्षा, कारोबार, बच्चों की पढ़ाई, युवाओं का रोजगार ये जरूरी है। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया है, रोड बनवा दिए, एजुकेशन पे भी काम किया है और स्वच्छता पे भी काम किया है। तो उसके बारे में देखिए, रोड बनवाए हैं 2 साल बनवाए, लेकिन एजुकेशन की रही बात, एजुकेशन में तो हमारे अखिलेश की सरकार में 2017 से पहले 2 कॉलेज बने थे। एक लड़कियों का कॉलेज था, एक लड़कों का। आज तक उसके ताले नहीं खुले। शिक्षा के बारे में हम कैसे कह देंगे? हमारे कॉलेज बंद पड़े हैं। कुछ नहीं करा, खाली इस काम का फीता काटा है। योगी साहब ने फीता काटा है। अखिलेश यादव ने जो चीज बनाई, पुल बनाए, कोई भी चीज बनाई, उनके सिर्फ अखिलेश इन्होंने तो फीता काटा है। फीता काटने रोजगार की बात ऐसी है, जमीन पे कुछ नहीं है, खाली फोटो है इनके। भैया रोजगार की तो बात ऐसी है, 2017 से पहले मेरी दुकान देख लेना और अब मेरी दुकान देख लो कैसी है। दुकान में कुछ नहीं है। मैं ऐसा भी कर सकता, मैं लॉकडाउन लग गया किसी की मदद कर दूं। जब लॉकडाउन लगे थे, नोटबंदी हुई थी, मदद करी थी हमने, अब वो भी नहीं गया। राशन पे योगी सरकार कह रही है कि उन्होंने राशन में सुविधा कर दी, राशन ठीक टाइम से मिल रहा है और सबको अच्छा मिल रहा है। भैया राशन नहीं चाहिए यार, कारोबार चाहिए, रोजगार चाहिए। हमें भी रोजगार चाहिए। राशन तो हम खुद खरीद कर खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी खाएंगे, रोजगार थे। रिक्वेस्ट है सरकार से, आने वाली सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि लोग रोजगार दें, शिक्षा दें और युवाओं पर ध्यान रखें, उनका रोजगार का प्रबंध करें और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करें। आने वाली सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है यही। सरकार अखिलेश भैया की आने वाली है और इंशाल्लाह सारे काम होंगे और हमें किसी चीज का एतराज नहीं, मंदिर से एतराज नहीं, मस्जिद से एतराज नहीं। मंदिर बनाओ। सरकार आने वाली सरकार समाजवादी की है, अखिलेश भैया की है, तो उप मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं, किसका चेहरा सामने? उप मुख्यमंत्री का अभी कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा है। वो जैसे जैसे सरकार अपनी कूटनीति बनाएगी तो हम उसमें अखिलेश भैया खुद तय करेंगे इस बात को किसे मुख्यमंत्री बनाना है। आप आरएलडी का तिरंगा उठाए हुए हैं, क्या जयंत चौधरी को आप उप मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते? नहीं देखना चाहते हैं सर, कोई बात नहीं है, सही नेता है, बढ़िया नेता है। इसमें जो है ना वो पार्टी के ऊपर डिसाइड होगा। ये जैन साहब को बनाते हैं और जैसे जैन साहब अच्छे युवा नेता हैं और इसमें जो है कई मुद्दे हैं और भी हैं नेता गठबंधन और से भी हैं। क्या पता पार्टी किसको मुख्यमंत्री। आप मदन भैया को विधायक के रूप में क्यों देखना चाहते हो? जी देखिए, मदन भैया को तो हम इसलिए देखना चाहते हैं कि मदन भैया ने कभी जातिवाद पे या कॉलोनी के अंदर कोई झगड़े का या किसी तरह का जो व्यवहार नहीं करा है। सब भाईचारा बना के रखा है मदन भैया ने। और मदन भैया को हम जो है ना, और विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि हमने यहाँ से गुंडाराज खत्म करा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये है कि उन्होंने मजहब नहीं सिखाता,
आपस में बैर रखना, हिंद में हिंदू हैं हम, हिंद वतन है। अब की से जो लड़ाई होगी अखिलेश मेरे विधायक जी की तरफ से ही कि सर कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई। मंदिर मस्जिद सब हमारे हैं, हम इंसानों के हैं, ना कहीं भगवान जी हमारे दिलों से तो उतरते हैं। उनके द्वार पर सब समाज को लेकर, सब हिंदू मुस्लिम हम सब भाई लेकर अपने देश को बचाने पर जैसे भी मुस्लिम ये नारा तो बीजेपी सरकार भी देती है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो वो सबका साथ सबका विकास इसलिए है मेरे भाई। देखो पहले तो हमारी उजड़ गई पुलिस, कहीं से भी पहले ही बार हुआ है। फिर हमारे देश में हमारी संस्कृत पे, धर्म पे, माया पर बार हुआ है। फिर हम इंसानों पर बार हुआ है। इसलिए सब बचाने पर, सबको देने पर, सबकी सहायता करने पर, इसलिए ही हमारे अखिलेश भाई के लिए पब्लिक के दिलों में जगह बनी है, सबके हिंदू मुस्लिम सबके। भाई आओ टोपी और लगाओ। इसलिए जो है उनका उच्चारण हो रहा है, उनकी सब बाव बाव कर रहे हैं। और जैसे ही सब परेशानी में जिसके जो साथ आता है उसकी हिफाजत करते हैं, जब मैं सही है आप सही या कोई भी सही। बस ये हमारा कहना है। इसलिए हमारी सरकार का उद्देश्य है सब पब्लिक का है कि जो हाँ जी, मदन भैया आएंगे और अखिलेश भाई की सरकार है। विधायक बनेंगे मदन भैया। हाँ, हमारे मदन भैया बनेंगे। कितने वोटों से विधायक होंगे? 70%। 70%। पूरी उम्मीद है। बीजेपी के खाते में कितने वोट जाएंगे? बीजेपी तो हारेगी, अब क्या बीजेपी हारेगी, बिल्कुल पत्ता साफ है। यूपी से बीजेपी का पत्ता साफ है, क्योंकि मदन भैया ने कभी गुंडागर्दी नहीं करवाई। नंद किशोर गुर्जर का साफ कहना है कि उन्हें मुस्लिमों की वोट चाहिए। मुस्लिमों को वोट देगा कौन? उन्हें कोई नहीं देगा। तो लोनी के अंदर 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए हैं, किसे चुनेंगे? मदन भैया हैं हमारे, बस वो इनका नसीब है, ये जीत जाए। मगर हमें जो वोट देनी है मदन भैया को देनी। ओवैसी का वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी का दौरा हुआ था, उसमें भी जन सैलाब था, बहुत से लोग थे, तो उनके बारे में क्या कहोगे? उनके बारे में ये कहेंगे हम कि सब भाई हैं, वो उनका नसीब है। मगर हमारे दिल में जो है वो मदन भैया, अखिलेश भैया, बस। होती है और होनी भी चाहिए। एक मिनट हमने इधर लगाओ। हमने ये कहा था मोदी जी ने, योगी जी ने, मदन भैया का झंडा। मगर ऐसे दिन हमने कभी नहीं देखे जिसमें भुखमरी और मारा काटी। ये हमने कभी नहीं देखे। हमें पुराने दिन वापसी चाहिए। योगी सरकार बीजेपी सरकार तो कह रही है कि अच्छे दिन आए, विकास किया उन्होंने। वो विकास किया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं हम, 400 का सिलेंडर, राशन भी दे रहे हैं और रोड भी उन्होंने काफी हद तक बता रहे हैं। वो ठीक है, वो ठीक है। 400 का सिलेंडर आ रहा था, 900 का कर दिया। हमारा ही पैसा हमें खाने को दे रहे हैं, उन्होंने कोई एहसान नहीं करा। रोड बनवा टैक्स टोल लेते कौन सी चीज टोल के रोड बड़ा फ्री बनवा देना। कौन सी चीज पर टैक्स नहीं दे रहा? आटा भाड़ा खाने को